हेलो दोस्तों, द टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। देश नहीं बिकने दूंगा। आपको पता है ये जुमला किसने कहा था? अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये जुमला हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी ने हकीकत में भारत को बिकने से बचाया है या खुद ही भारत देश को बेच रहे हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारतीय वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्टर हर साल एक रिपोर्ट पेश करता है। उस रिपोर्ट में ये जानकारी दी जाती है कि भारत पर इस साल कुल कितना कर्ज हुआ है और कौन कौन से माध्यम से भारत ने कर्ज लिया है। इसी तरह 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था। लेकिन आपको बता दें कि 20 सितंबर 2020 को भारत के वित्त मंत्रालय ने फिर से इस साल की रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक जून 2020 तक भारत पर 101.3 लाख करोड़ कर्ज हो चुका है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2014 तक भारत पर 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था। वो कर्ज सिर्फ 6 सालों के अंदर 101 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी इसका एवरेज अगर निकाला जाए तो मोदी सरकार ने हर साल करीब 9 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। लेकिन इससे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि भारत में किसी भी न्यूज़ चैनल या किसी भी न्यूज़ एजेंसी ने इस खबर को नहीं दिखाया है। इसके उलट सोशल मीडिया पर और दूसरे जराये के जरिए से ये न्यूज़ चलाई जाती है कि मोदी सरकार बिना किसी से कर्ज लिए ऐतिहासिक विकास भारत में कर रही है। जनझौर वेबसाइट की 30 सितंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह जानकारी दी है कि पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो इन 6 सालों में मोदी सरकार ने 50 लाख करोड़ का कर्ज लिया है, जबकि 2014 तक भारत पे जो है सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था। इसका मतलब ये हुआ कि 70 सालों में भारत पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हुआ और मोदी सरकार ने सिर्फ 6 सालों के अंदर भारत पर 50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि मोदी सरकार जो है भारत को कितने ज्यादा कर्ज में डुबा चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सरकार ने इतना ज्यादा कर्ज लिया है तो ये पैसा गया कहाँ? ऐसा भी नहीं है कि इन 6 सालों में भारत में बहुत ज़्यादा निर्माण के काम हुए हैं। अगर देखा जाए तो सड़कों का हाल अभी तक वैसा ही है जैसा 2014 के पहले था। इसी तरह बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी हद से ज़्यादा भारत में बढ़ चुकी है। इसी के साथ नोटबंदी और जीएसटी के कारण जो छोटे छोटे उद्योग थे, जो छोटे छोटे बिजनेस थे और कारखाने थे, वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था की तो बात ही कुछ और है। इतना ज़्यादा कर्ज लेने के बाद भी मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पाई। 2020 के पहले तिमाही के मुताबिक भारत का जो जीडीपी है वो -24 पर पहुंच चुका है। यानी भारत का जीडीपी अपने पूरे 70-75 साल के इतिहास में सबसे निचली स्तर पर पहुंच चुका है और अभी भी इस जीडीपी के उठने की और बढ़ने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन भी एक बहुत बड़ा देश के लिए मसला बन चुका है। होना तो ये चाहिए था कि इतना ज़्यादा कर्ज लेने के बाद मोदी सरकार देश में नई नई कंपनीज इस्टेब्लिश करती और भारत की आम जनता को रोजगार मुहैया किए जाते। लेकिन इसके उलट मोदी सरकार जो है भारत की सरकारी कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण कर रही है। LIC हो गई, एयर इंडिया और रेलवेज के बाद और 26 नई कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन का तैयारी जो है मोदी सरकार कर चुकी है। ये बयान भारत के वित्त मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने दिया है। लेकिन देश के इतने बुरे हाल होने के बाद भी आप टेंशन मत लीजिए, बल्कि गोदी मीडिया के जरिए लगातार बेवकूफ़ बनते रहिए और न्यूज़ चैनल पर सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत को देखते रहिए और ये सोचते रहिए कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही देश की ताज़ा और सच्ची खबरें देखने के लिए द टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।